अर्जुन का हिमालय से विदा हो मातली के साथ स्वर्गलोक जाना। विषम जी कहते हैं, जन्मेजय, लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। निंद्रावजे बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास्त्र, अत्यंत कांतिमती विद्युत, अशनि एवं चक्र युक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए थे, जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करती थी, तथा जिनसे वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द होती थी। उस स्थान में अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। अर्जुन ने उस रथ पर अत्यंत नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्रध्वज को फहराता देखा। उसकी श्याम सुषमा नील कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वज के दंड में स्वर्ण बढ़ा हुआ था। महाबाहु कुंती कुमार ने उस रथ पर बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित था। उसे देखकर उन्हें कोई देवता ही समझा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा। मातली बोला, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। ये उनका प्रिय रथ है। आप इस पर शीघ्र आरूढ़ होइए। आपके पिता देवेश्वर शतकीर्तु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंती नंदन अर्जुन को यहां ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखें। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए। वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइएगा। अर्जुन ने कहा, मातले, आप जल्दी चलिए। अपने इस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए। ये सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञ परायण भूमि पालों, देवताओं अथवा दानवों के लिए भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। साधु सारथी, आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को काबू में कर लें, तब जैसे पुण्यात्मा सतमार्ग पर आरूढ़ होता है, उसी पिका पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ होऊंगा। विषम जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का ये वचन सुनकर इंद्र सारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को काबू में किया। तदनंतर कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधि पूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। फिर विधि पूर्वक न्यायोचित रीत से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैल राज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। गिरिराज, तुम साधु, महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों तथा स्वर्ग मार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्य कर्मा मनुष्यों के सदा शिव आश्रय हो। गिरिराज, तुम्हारी कृपा प्रसाद से
सदा कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथा रहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। अद्रिराज, महाशैल, मुनियों के निवास स्थान, तीर्थों से विभूषित हिमालय, मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूं, अतः तुमसे आज्ञा मांगकर यहां से जा रहा हूं। तुम्हारे शिखर, कुंजवन, नदियां, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेक बार देखे हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं। तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है। तुम्हारे झरने का अमृत के समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। प्रभु नगराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से रहता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में आमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की हैं। शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को दैदीप्यमान करते हुए से उस पर आरूढ़ हो गए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हो। परंतु परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टिपथ से दूर हो गए। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। वहां न सूर्य प्रकाशित होते हैं, न चंद्रमा, अग्नि की प्रभा भी वहां काम नहीं देती है। वहां स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं। यह प्रकाशमान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपनी ही ज्योत से देदीप्यमान हो रहे थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजऋषि वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्त्रों गंधर्वों, गुहकों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूहों को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोगों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक मातली से उनके विषय में पूछा। तब मातली ने उनसे कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते थे। वे हो उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। तदनंतर अर्जुन ने स्वर्गद्वार पर खड़े हुए सुंदर विजय गजराज ऐरावत को देखा, जिसके चार दांत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से शोभित कैलाश पर्वत हो। कुरु पांडव शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे, जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि महान धाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोकों में भ्रमण किया है। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया।